चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हमने लास्ट वीक 6 नंबर वर्स किया था, जिसमें हमने, किसी को याद है चैप्टर का टाइटल क्या था? एक स्पेसिफिक टाइटल डिस्कस किया था मैंने चैप्टर का कि जो सब हर पार्ट एंड हर चीज में भगवान को देखना करेक्ट। और किसी से हेट नहीं करना। हर चीज हम मतलब एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। हम्म। भगवान का दर्शन हर चीज में करना। एक भक्त का ये विजन होता है कि वो हर वस्तु को जब वो देखता है, एक शुद्ध भक्त का ऐसा विजन है कि उसको वस्तु नहीं दिखती, उसको अपने इष्ट अपने प्रभु दिखते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है इसमें, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति। तो एक भक्त का जो विजन क्या है, स्थावर जंगम, ना वो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखता है ना वो कोई नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट उसको दिखता है। क्या दिखता है? देखे तारा मूर्ति, वो भगवान को देखता है, तुम्हारा मूर्ति देखता है भगवान। सर्वत्र होए निज इष्ट देवेर स्फूर्ति, हर जगह उसको अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है, इष्ट देव का उसको फील होता है कि मेरे इष्ट ही इस वस्तु के माध्यम से मेरे से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये एक एक्सपीरियंस बहुत एडवांस डिवोटी को होता ही होता है। सीइंग गॉड एवरीवेयर, हर जगह भगवान का दर्शन करना, ये थीम था हमारा पिछले चैप्टर का, जिसमें हमने उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बात की थी। क्विकली कोई बताएगा कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है? वो कनिष्ठ अधिकारी है जो रियलाइज करते हैं भगवान को वेरी मेटीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भगवान सिर्फ जो वर्शिप करने के लिए सिर्फ टेम्पल्स में या मस्जिद गुरुद्वारों में ही होते हैं। वो पहली बात तो उसको रियलाइजेशन नहीं होता रिलीजन है। नहीं होता, एक लो सेंस में लेवल कह पे सकते है। हो कि है रियलाइजेशन, बट बड़ी लोएस्ट लेवल की है, क्योंकि वो मूर्ति में ही या प्लेस ऑफ वर्शिप में, जहां पे पूजा का स्थान है, वहीं सिर्फ भगवान को देखता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी वीकनेस है एक कनिष्ठ अधिकारी की, क्या है वो? उसका फेथ बहुत कम होता है। His faith is very ओके, shaky. यस, उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आके उसको लॉजिक और रीजन देगा तो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे हमारे को अभी भी कोई आके प्रॉपरली, अगर कोई जोश से के साथ फिलोसफी और लॉजिक के साथ हमारे को एक्सप्लेन करेगा तो हम मान जाएंगे, हाँ ठीक है। भगवान, शायद हम ये ना माने कि भगवान नहीं है, बट हम ये जरूर मान जाएंगे इजीली अगर कोई हमारे को कन्विंसिंग तरीके से बताएगा कि वो एक व्यक्ति नहीं है, या कौन भगवान है, कृष्ण भगवान है भी कि नहीं। और और क्या होता है इसकी प्रॉब्लम? इसकी मेजर एक बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी माता जी बोलिए। तो प्रभु जी भगवान को तो मानता है पूरी तरह से, पर मतलब उनके भक्तों को, भगवान के भक्तों को कुछ नहीं समझता। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट वो भक्तों में डिफरेंशिएशन करना नहीं जानता। उसको समझता नहीं है कि ये भक्त कितना एडवांस है, इसके कैसे डील करूं, ये व्यक्ति कितना इनोसेंट है, इससे कैसे डील करूं, ये व्यक्ति मेरे बराबर का है, इससे मित्रता का भाव कैसे रखूं, ये उसको बिल्कुल भी समझता नहीं है।
तो इसलिए उसकी दूसरे भक्तों से बहुत इजीली और बहुत जल्दी लड़ाई होती रहती है। और हम देखते हैं कई बार 10-10 साल बीत जाते हैं मंदिर आते हुए, और हम देखते हैं जिन भक्तों की बहुत जल्दी दूसरे भक्तों से लड़ाई होने लगती है, वो इसी ही कैटेगरी के ऑडियंस है। घनिष्ठ अधिकारी, वेरी इमेच्योर, बिगिनिंग माइंडसेट, लोएस्ट लेवल ऑफ रियलाइजेशन के डिवोटीज, कि उनको भक्तों में डिफरेंस ही नहीं करना आता कि बॉस किसके एसोसिएशन का मुझे लाभ लेना है और किस व्यक्ति से मैं क्या सीख सकता हूँ। वो इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है डिवोटी एसोसिएशन को। मध्यम अधिकारी अगला जो है वो प्रभु की जो 4 तरह से उनको पता है कि कैसे डिफरेंटली बिहेव करना है। भगवान कौन है और भगवान के डिवोटी कौन है, और उस तरह के लोग कौन है जिनको बहुत इनोसेंट है, उन्हें पता ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, और एथिस्ट कौन है जो बिल्कुल भी भगवान में फेथ नहीं करते। उसको इतनी समझ है 4 तरह को डिफरेंशिएट करके उस तरह से अकॉर्डिंगली बिहेव करने की। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। वो भगवान से प्रेम करता है, बराबर वाले भक्तों से मित्रता का भाव रखता है। हाँ, जी। जो नए हैं, जो जो बहुत ही इनोसेंट हैं, उनके ऊपर कृपा का भाव रखता है। और जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान से जिनका बहुत ही ज्यादा दुश्मनी है, जो बहुत ही कठोर भाव रखते हैं भगवान और भक्तों के प्रति, उनसे दूरी बना कर रखता है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, ये याद रखने वाला है। तीसरा, उत्तम अधिकारी। कौन बताएगा और कोई? उत्तम अधिकारी प्रभु जी जो हर चीज में भगवान देखता है, किसी में भेदभाव नहीं रखता और सबको इक्वल ट्रीट करता है। ये भक्त इतना एडवांस होता है कि इसको ये हर जीव को भगवान का अंश के रूप में देखता है, और क्योंकि वो हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है, वो कोई भेदभाव नहीं करता किसी में भी नहीं। वो उनका इस ऐसे कैटेगरी के भक्त का ये हाल होता है कि वो एक नास्तिक को और एक भक्त को दोनों को समझता है ये तो बड़े महान है, क्यों? क्योंकि ये भगवान के अंश है। अब मेरा क्वेश्चन है इस पे, कौन से लेवल में, निमिषा माता जी आपका म्यूट कर लो, आई थिंक आवाज कर रहे हो। कौन से लेवल में भक्त सबसे अच्छा प्रचार कर पाता है और क्यों? कौन से लेवल में एक भक्त सबसे अच्छे तरीके से दूसरों की मदद कर पाता है और क्यों ऐसा? कृष्ण प्रभु, मध्यम अधिकारी आपने बताया था, क्योंकि इसमें टॉप क्लास जो हैं उनको वो सबको इक्वल लेवल में देखने लग जाते हैं। सो टू डिफरेंशिएट करने के लिए कि मतलब किसे प्रचार करके उसे ऊपर लाना है, एक मतलब ऐसे स्तर पे लाना है जहाँ वो भगवान का अस्तित्व को स्वीकारे और उनके बारे में और जानने के लिए इच्छुक हो। ये करने के लिए पहले उन्हें मध्यम अधिकारी के लेवल पे आके सोचना पड़ता है कि हाँ, whom should be preached, किसको प्रीचिंग करना है और भगवान का ज्ञान देना है। तो यही मुझे समझ में आया प्रभु क्या लास्ट लेक्चर से। और कोई इस पे बोलना चाहता है? कौन से कैटेगरी में सबसे अच्छा प्रचार हो सकता है? उत्तम अधिकारी होता है ना जो प्रभु जी, वो अच्छे से कर सकता है, और वो एक लेवल पे नीचे जाके प्रचार करता है, जैसे कि प्रभुपाद। हम्म, तो नीचे का लेवल कौन सा है? मध्यम अधिकारी वाला। तो आपका आंसर पिछले वाला सेम ही हो गया कि मध्यम अधिकारी वाला सबसे अच्छा प्रचार करता है। बट आप सही पॉइंट बोल रहे हो कि उत्तम अधिकारी वाला व्यक्ति जब मध्यम पे आता है तो उसके प्रचार में क्रांति होती है, उसका प्रचार हिस्ट्री रचता है। तो है यहाँ पे क्या, मध्यम भी बहुत ब्रॉड रेंज है, उसकी बिगिनिंग स्टेजेस भी है, मिडिल भी है, बहुत एडवांस भी है। बट कोई उत्तम अधिकारी के प्लेटफॉर्म से जब मध्यम अधिकारी के लेवल पे आता है, तो वो इतना ज्यादा सरचार्ज्ड होता है भक्ति से कि उसका भक्ति का जो फोर्स होता है
वो जिस व्यक्ति पे पड़ता है वो अनक्वालिफाइड व्यक्ति भी क्वालिफाइड हो जाता है। वो बहुत ही अनक्वालिफाइड लोग भी भक्ति के पद को स्वीकार करने लगते हैं, जो एक आम मध्यम अधिकारी द्वारा प्रचार करे जाने पे कभी स्वीकार नहीं करते। ये पोटेंसी है एक महान भगवान के जब शुद्ध भक्त प्रचार करने आता है। जब एक भगवान का प्रेम भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान के साथ प्रेम भक्ति में जुड़ा है, जब वो प्रचार करता है तो वो पूरे के पूरे जहां जहां प्रचार करता है वहां क्रांति ले आता है। क्यों? क्योंकि उसके भक्ति की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि जो उसके कांटेक्ट में आता है उस पर प्रभाव पड़ता है। कई डिवोटीज ऐसे हैं जो केवल और केवल प्रभुपाद से एक बार मिले हैं और सिर्फ उनका कांटेक्ट क्या हुआ है कि प्रभुपाद ने उनको सिर्फ आई कांटेक्ट देके स्माइल पास करी थी, और उनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि वो एक आई कांटेक्ट और वो सिर्फ स्माइल पास करना, कुछ तो हमारे हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हमारा इंटरेस्ट जागने लगा कृष्णा को जानने के लिए। सिर्फ इतना, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधुओं का संग करना है, साधुओं का संग करना है, सब शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र क्या बोलते हैं फिर? लब मात्र, बहुत थोड़ा सा समय भी अगर एक सच्चे साधु का संग हो जाए, सर्व सिद्धि होए, पूर्ण परफेक्शन मिल सकती है एक व्यक्ति को। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे, आप शास्त्र में जो पुराणों में स्टोरीज हैं, सुनी है हमने, देखी हैं, उसमें से थोड़ा सा ढूंढ के बताओ कहाँ कहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, करंट टाइम से भी आप बता सकते हो, कहाँ कहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि बहुत छोटे समय के लिए या थोड़े समय के लिए कोई बहुत पावरफुल साधु के संग में आने से एक बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही गिरा हुआ व्यक्ति बहुत महान भक्त बन गया। टाइम से बता देना, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा उसको और किसको मिला था। वो प्रभु वाल्मीकि का एग्जाम्पल है ना, थोड़े टाइम के लिए वो राम राम का उल्टा बोलता था, फिर वो किससे मिले थे? कौन से वो भक्त थे जिसकी शक्ति से वाल्मीकि बने? शायद नारद मुनि। हाँ, वाल्मीकि पहले एक ऐसे हंटर थे जिनको जिनकी जिनकी जीवन शैली ही सिर्फ जानवर को मारना और अपना घर चलाना था उससे। सोचो क्या माइंडसेट होगा व्यक्ति का कि अपने घर का, बीवी बच्चों का, माता पिता का पालन पोषण ही वो जानवरों को मार के कर रहा है जंगल में। और नारद मुनि के कांटेक्ट में आके मरा मरा बोलने वाला व्यक्ति राम राम बोलने लगा, और क्या बन गए? वाल्मीकि ऋषि बन गए। इतने पावरफुल ऋषि जिन्होंने रामायण घटित होने से पहले ही लिख दी। और कोई एग्जांपल? मुझे मृगारी 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 एक और हंटर था। हाँ, ये शिकारी का शौक था जानवरों को अधमरा छोड़ना। फिर नारद मुनि जैसे महान भक्त के कांटेक्ट में आए, और नारद मुनि ने देखा कि ये जंगल में आधे मरे हुए जानवर क्यों तड़प रहे हैं इतने सारे, ये कौन है इतना निर्दयी व्यक्ति कि जानवर को शिकार तो कर रहा है बट पूरी तरह से मार नहीं रहा। उन्होंने देखा ये मृगारी था वहां पे, ये शिकारी, और नारद मुनि के कांटेक्ट में आके मृगारी भी है महान संत बन गया। और कोई एग्जांपल? प्रभु जगाई मदाई नित्यानंद जगाई मदाई, चलो वो तो बोल सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु तो बलराम जी स्वयं है भक्त रूप में, बट हाँ जगाई मदाई जो दो ऐसे भाई थे, ब्राह्मण कुल से थे, बट कोई ऐसा पाप नहीं था जिन्होंने ना किया हो। चैतन्य भागवत में जहाँ पे इनकी कथा आती है उसमें आता है कि जगाई मदाई ने सिर्फ एक गलती नहीं करी थी कि उन्होंने भक्तों के प्रति कोई अपराध नहीं किया था, बाकी कोई ऐसा पाप नहीं था स्त्रियों के प्रति, लोगों के प्रति, डकैती, खून खराबा, मारपीट जो उन्होंने ना करी हो। और भगवान नित्यानंद प्रभु जो भक्त रूप में थे उनके कांटेक्ट में आके जगाई मदाई महान भक्त बन गए। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु। अजामिल कौन से भक्त के कांटेक्ट में आया?
नारद मुनि ने उसका बोला था ना, बच्चे बेटे का नाम लिख लो, तो उसी से नारायण। नारायण। नारद मुनि ने नाम दिया था नारायण? नहीं, नारद मुनि तो पिक्चर में है नहीं अजामिल की। अजामिल की कथा में ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि अजामिल ने तो, अजामिल की कथा में हरि नाम की अगर महिमा बतानी है तो अजामिल की कथा है। और कोई एग्जांपल? प्रभुपाद जी हिपीज को डिवोटी बना दिए, तो हिपीज कांटेक्ट में आए प्रभुपाद जी के। हाँ, दैट्स गुड, बट स्पेसिफिक एग्जांपल चाहिए अपने को। नारद मुनि खुद ही एक एग्जाम्पल है प्रभु। उनको वो चतुर्मास में सेवा करते हैं भगवान एग्जैक्टली, की पहले। नारद मुनि छोटे से बच्चे थे, बट वो 4 महीने का उनको संग मिला भक्तों का। हम बात कर रहे हैं बहुत छोटे समय पे एक महान भक्त के संग में आए और पूरा जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। ओके। बट हाँ, उनको भी भक्तों का संग मिला था, 4 महीने के लिए पूरा मिला था, सेवा का मौका मिला, उनका जूठा खाया, उनकी सेवा करी, तो नारद मुनि बने। Yep. और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक अंगुली माला वाला जो डाकू का एग्जाम्पल है, जो महात्मा बुद्ध से मिला था। हाँ, हमने हाँ एनसीईआरटी किताबों में पढ़ा था अपनी हाँ। हिंदी की। और कोई? हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, ध्रुव महाराज हो सकते हैं, जैसे नारद मुनि का उनको संग मिला था। या ध्रुव महाराज इज अ गुड एग्जांपल, जो जो गए तो थे अपने परदादा से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने, और जिनको स्वयं भगवान विष्णु ने आकर दर्शन दिए, क्योंकि नारद मुनि इंटरफेयर करे बीच में आके। गुड एग्जांपल। और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल, जो प्रोस्टिट्यूट का जो यस, दैट्स इंसिडेंट अ हुआ वेरी गुड था। एग्जांपल। वहां के काजी ने लक्ष्य हीरा नाम की प्रोस्टिट्यूट, जो उस समय की सबसे सुंदर और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोस्टिट्यूट थी, वैश्य थी, उसको भेजा हरिदास ठाकुर, जो चैतन्य महाप्रभु के ग्रुप में थे। हरिदास ठाकुर थे वो मुस्लिम परिवार से, बट उनको नामाचार्य का दर्जा दिया था, क्योंकि वो हर रोज 3 लाख नाम लेते थे। 3 लाख पता कितने होते हैं? हम जब 16 माला करते हैं तो हम लेते हैं तकरीबन 24,000 नाम 16 माला में। अब 3 लाख को डिवाइड कर दो 24,000 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 16 से, उतनी माला वो रोज करते थे। तो तकरीबन 170-80 माला बनती है रोज की। तो वो रोज इतना नाम लेते थे, और उनकी बड़ी ख्याति बढ़ रही थी। तो लोकल ब्राह्मणों ने भी जाके कंप्लेन करी कि भैया ये तो हमारा ही दुकानदारी खराब कर रहे हैं हरिदास, कुछ तो करो। तो फिर वहां पे उन्होंने लक्ष्य हीरा नाम की प्रोस्टिट्यूट को भेजा हरिदास ठाकुर के पास। वो प्रोस्टिट्यूट गई रात के समय में, और उनका प्लान ये था कि जैसे ही वो अट्रैक्ट कर लेगी हरिदास ठाकुर को, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देंगे कि ये ढोंगी है। और वो पहले दिन गई, पहली रात बैठी रही। हरिदास ठाकुर ने बोला कि हाँ तुम ठीक है, यहाँ पे बैठो, मैंने कसम ले रखी है कि मैं 3 लाख नाम लूंगा रोज भगवान के, मेरे खत्म नहीं हुए। जैसे ही मेरे 3 लाख नाम लेने खत्म होंगे हरे कृष्ण महामंत्र के, मैं तुम्हारी डिजायर पूरी कर दूंगा। वो बैठ रही है पूरी रात, हरिदास ठाकुर की चैंटिंग सुन रही है बैठ के। अलग अलग पोजेस बना रही है हरिदास ठाकुर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कुछ ना कुछ हरकत कर रही है, हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे हैं। सुबह दिन का समय हो गया, तो हरिदास ठाकुर ने उनको बोला सॉरी मेरी माला खत्म नहीं हुई है, तुम कल रात को आना, मैं टाइम से माला खत्म कर दूंगा। फिर अगले दिन आई और फिर माला करने लगे वो। और फिर हरिदास ठाकुर की माला सुन रही है बैठ के, और अलग अलग तरीके से उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, पोज कर रही है कि किसी तरह उनकी अटेंशन ले लूं, उनको तक जस्ट साइड ट्रैक कर दूं अपनी चैंटिंग से। फिर अगले दिन सुबह होगी, हरिदास ठाकुर बोले मैं कल पक्का तुम्हारी डिजायर पूरी करूंगा, तुम कल रात को आना और मैं जल्दी माला खत्म कर दूंगा। अब ये 2 दिन जो भगवान के इतने पावरफुल शुद्ध भक्त के मुंह से हरि नाम सुनती रही है प्रोस्टिट्यूट, अब 2 दिन ये सुनने के बाद तीसरे दिन जब ये आके बैठी तो ये खुद भी नाम लेने लगी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फिर अचानक इसके मन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा
कि ये हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर के बोली कि मैं ऐसे ऐसे इस मोटिव से आई थी और मैं तुम्हारे को बदनाम करना चाहती थी, इस व्यक्ति ने भेजा है मुझे इतने पैसे देके। हाँ, हरिदास ठाकुर बोले तुम्हारे आने से पहले ही मुझे पता चल गया था तुम आने वाली हो। तो मैं पहले ही तुम्हारे आने से पहले यहाँ से चला जाता, या तुम्हारे आते ही मैं चला जाता यहाँ से, बट फिर मैंने मन में सोचा कि मैं हरि नाम के द्वारा तुम्हारा उद्धार करके जाऊं, इसलिए मैं यहाँ पे 3 दिन रुका। अब तुम सब कुछ छोड़ दो, तुलसी पौधा लगाओ इसी जगह पे जिस गुफा में मैं बैठा हूँ, और तुम रोज यहाँ बैठ के हरि नाम करो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जो मोटिव से हरिदास ठाकुर के पास उस प्रोस्टिट्यूट को भेजा था हरिदास को बदनाम करने, वो हरिदास ठाकुर 10 गुना ज्यादा फेमस हो गए। इसी प्रोस्टिट्यूट को बहुत बड़े स्तर पे साध्वी बना दिया उन्होंने। हाँ, और कोई एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बिफोर आज का श्लोक शुरू करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। बीरवा मंगल ठाकुर तो वैसे के संपर्क में आए थे, उसने हाँ, आद्य बहुत अच्छा एग्जांपल है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर हर रोज चिंतामणि नाम की वैश्या के पास जाते थे। एक दिन उनके पिता का देहांत हुआ होता और बहुत वेदर खराब था, तो वो बड़ी कठिनाइयों से नदी पार करके उस पार पहुंचे। कोई बोटमैन नहीं था उनको लेके जाने के लिए, और जैसे ही वो नदी के पार उस पार पहुंचे तो उनको ये लग रहा था कि वो एक लक्कड़ के ऊपर तैर के जा रहे हैं। जब उन्होंने देखा लक्कड़ नहीं, वो तो डेड बॉडी है, तो वो हैरान हो गए। फिर पहुंचे तो देखा वो वैश्या ने अपना घर बंद कर दिया था, क्योंकि इतना वेदर खराब था कि उसको था कि आज बिल्वमंगल नहीं आएगा। तो बिल्वमंगल ठाकुर एक रस्सी खींच पकड़ के ऊपर चढ़े, फर्स्ट फ्लोर तक, खिड़की तोड़ के अंदर घुसे। और वैश्या ने, जब उसकी नौकरानियों ने देखा कि अरे ये तो रस्सी नहीं सांप पकड़ के ऊपर आया, तो सारे हैरान हो गए कि ये डेड बॉडी पे तैर के आया है, सांप पकड़ के ऊपर चढ़ा है। कितना ये डेस्परेट है चिंतामणि जो वैश्या से मिलने के लिए। तब पहली बारी वो चिंतामणि, वो वैश्या बिल्वमंगल ठाकुर को बोलती कि जितना तू मेरे को मिलने के लिए डेस्परेट है, जितना तू मेरे पास आने के लिए उत्साहित है, उतना ही उत्साह तू अगर भगवान को प्राप्त करने में लगा देगा तो तू इसी जन्म में भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा, इसी जन्म में परफेक्शन हो जाएगी, तेरे को मिल जाएगी। और हरिदास ठाकुर, बिल्वमंगल ठाकुर के मन में ऑन द स्पॉट उसी समय ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये लाइन सुनते ही चिंतामणि से। और बाद में बिल्वमंगल ठाकुर अपनी कविताओं में लिख रहे हैं कि वो चिंतामणि जो थी, वो पिछले जन्म में मेरे खुद की गुरु थे, जो इस जीवन में मेरा उद्धार करने वैश्य रूप में आए थे। तो वेरी पावरफुल एग्जांपल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं किस तरह एक बहुत पावरफुल डिवोटी के थोड़े से कांटेक्ट में आने में बहुत बड़ा और बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन हृदय में आता है। हाँ? तो कई ऐसे प्रभुपाद के शिष्य हैं जो केवल और केवल एक बारी एक मीटिंग उनकी प्रभुपाद से हुई, और उस मीटिंग के बाद उनका कंक्लूजन क्या था, ये जीवन केवल और केवल कृष्ण के लिए, ये लाइफ पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित। हजारों की तादाद में लोगों ने प्रभुपाद के लिए अपने लाइफस्टाइल जीवन चेंज किए। प्रभुपाद के एक सन्यासी डिसाइपल है, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि प्रभुपाद एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर थे जिनको हम अपना जीवन देना बहुत सेफ समझते थे। ये बड़ा सेफ है इनको अपना जीवन देना। हाँ, ये बहुत पावरफुल था प्रभुपाद का एसोसिएशन। प्रभुपाद एक ऐसे टाउन में गए यूएस में जहाँ पे 70s में, अर्ली 70s में सारे के सारे लोग बिना कपड़े के रहते थे। एक छोटा सा गांव सा था, सारे बिना कपड़े के रहते थे। ये उस गांव का ट्रेडिशन था, जो भी था। अब गांव बोलते तो इंडिया के गांव नहीं, यूएस के गांव की बात कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद को पता नहीं था, भक्त लोग गए वहां पे प्रचार करने, देखा ये कैसे माहौल है यहाँ पे। 6 लोग उस अकेले गांव से भक्त बने जिन्होंने बाद में संन्यास लिया। तो ये भगवान के बहुत पावरफुल शुद्ध भक्त का की प्रेजेंस का इफेक्ट है। ऐसे कितनी ही स्टोरीज हैं, कितनी सारी स्टोरीज हैं, इस पे ही पूरा लेक्चर हो सकता है। बट द पॉइंट इज कि एक
बहुत पावरफुल व्यक्ति के कांटेक्ट में आके ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो आज का वर्ष खोलो हमारा, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो इन पावरफुल भक्तों की भांति इक्वालिटी दिखाने के जो जो एक्टिंग करते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो उनके बस की बात नहीं है। अभी कल ही हमारे मंदिर में मेलबर्न में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से लोग आए थे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो हम उनको दिखा रहे थे, वो वीडियोस वगैरह बना रहे थे। तो अलग अलग कम्युनिटी के थे उसमें, कोई डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के, और वो हरि नाम पे कीर्तन पे ऐसे नाचे जैसे वो एक्चुअली में इसमें पूरा बिलीव करते हैं। फिर क्लास में फोटो ले रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, कि हर व्यक्ति को पता था कि सिर्फ कैमरा के सामने एक शो चल रहा है। हाँ? तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, वो दिखावे के लिए तो समभाव रख सकते हैं, बट असलियत में वो संभाव रखने के लिए उनको उत्तम अधिकारी के स्तर पे होना ही पड़ेगा, अदरवाइज केवल ढकोसला है, केवल एक्टिंग है। अभी आज का जो श्लोक है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। जो व्यक्ति हर लिविंग एंटिटी को स्पिरिचुअल स्पार्क देखता है, इन क्वालिटी वन विद लॉर्ड, एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्वम अनुपश्यतः देखता है, एकत्वम सेम वननेस में देखता है, बिकम्स अ ट्रू नोर ऑफ थिंग्स, वो एक्चुअली में सच्चाई में हर चीज को जानता है। उस व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या फिर इल्यूजन मोह है, और क्या उसके लिए किसी भी प्रकार का शोक या एंजाइटी है? जो व्यक्ति हर जीव को स्पिरिचुअल स्पार्क देखता है और भगवान से एक देखता है। अब ये कंफ्यूजिंग है, इस श्लोक को कोट करके कोई व्यक्ति ये बोल सकता है, देखो ईशोपनिषद में भी तो बोला है कि हम और भगवान एक है, हम एकत्वम है, एकत्वम है, एकत्वम है। बट ये एकत्वम क्या है? ये एकत्वम का हमारा डिस्कशन रहेगा कि ये एकत्वम, ये एक होना, ये हम भगवान बन जाना नहीं है। हम और भगवान दोनों सेम पर्पस, क्वालिटी में एग्जैक्टली सेम। तो हम इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छा पर्पट है इसका भी। मैं ये नहीं पूछूंगा कौन पढ़ के आया कौन नहीं, क्योंकि फिर जवाब तो किसी का आएगा नहीं, फिर मुझे ही लगेगा कि अरे छोड़ो, मैंने पूछा ही जी, क्यों। मेरा क्वेश्चन है कि हाँ जी। अगर हम जो भक्त सबके अंदर ही भगवान को देख रहा है, हर चीज में उत्तम उसमें है, तो कोई सिचुएशंस तो लाइफ में ऐसी आती हैं जब सामने वाला आपके साथ बहुत ही बुरा कर रहा है, या किसी एक पॉइंट पे आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे बोलना ही चाहिए, दैट मीन्स फिर उस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए? मतलब हमेशा चुप ही रहेगा वो उत्तम अधिकारी उस सिचुएशंस में आके, या किसी एक पॉइंट पे सब कुछ भगवान पे ही छोड़ेगा, या उस चीज को कोई भी ये सिचुएशन है वो बहुत डील ही आपका करेगा? बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप, मैं भूल जाऊं तो आप मत भूलना, क्लास ओके के प्रभु। बाद में पूछना, जी क्योंकि प्रभु। इट्स वर्थ डिस्कसिंग। ओके। अब यहाँ पे क्वालिटी वाइज वननेस है और क्वांटिटी वाइज भेद है, इसलिए हम और भगवान कभी एक नहीं हो सकते। भले ही हम क्वालिटी में सेम है भगवान जैसे, बट क्वांटिटी में हम बहुत छोटे हैं। अब ये विजन जो है, जो महाभागवत का, ये जो उत्तम अधिकारी का जो विजन है, क्या विजन है? कि वो हर चीज को भगवान की एनर्जी देखता है, भगवान से कनेक्टेड देखता है। उसके लिए भगवान में और भगवान की शक्तियों में कोई भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। तो ये सेंस है वननेस की। ये इस सेंस में वो वननेस को, एकत्वों को देखता है उत्तम अधिकारी व्यक्ति। जैसे प्रभात परपोर्ट की पहली लाइन में बोल रही कि मध्यम और उत्तम अधिकारी भक्त के अलावा कोई एक जीवात्मा की प्रॉपर स्पिरिचुअल पोजीशन देख ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल।
टेक्स्ट हटा दो मेरे को, वो देख ही नहीं सकता। तो जैसे हीट और लाइट, आग से अग्नि भी, आग से हीट भी निकलती है, गर्मी भी आती है और प्रकाश भी होता है। अब आप आग से प्रकाश को और गर्मी को दूर नहीं कर सकते। नहीं तो फिर आग का मतलब ही नहीं रह जाता। ये कैसी आग है जो ठंडी है और लाइट भी नहीं दे रही? सोचो, तो उसको आग नहीं बोलते, राइट? तो एक इस सेंस में आग, लाइट और गर्मी तीनों सेम है, बट दूसरी ही सेंस में आग, लाइट और गर्मी सेम नहीं है। आग आग है और एनर्जी, उससे निकलता हुआ प्रकाश उसकी शक्ति है, उससे निकलती हुई गर्मी उसकी शक्ति है। तो जो उत्तम अधिकारी है वो, और या जो मध्यम अधिकारी है, उनका विजन क्या रहता है? उसका विजन है कि वो इसको भगवान के कनेक्शन में ही देखता है हर समय, यानी भगवान की शक्तियों को भी। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है क्वांटिटी का। क्वांटिटी का डिफरेंस है, और बहुत सुंदर दो एग्जांपल प्रभुपाद उसमें दे रहे हैं कि बहुत बड़ी, सपोज एक घर में आग लग गई, कितनी बड़ी आग हुई है, अगर घर घर जल रहा है किसी का तो, और वही घर में जो आग लगी है, वही आग की एक चिंगारी उस बड़ी आग से अलग हो जाए, तो क्वालिटी में दोनों सेम है, जो एक चिंगारी है और आग भी है, बट क्वांटिटी में दोनों के बहुत अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। दूसरा एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि जैसे एक ओशन है, समुद्र है, उस समुद्र का जो पानी है उसको अगर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन करे लेबोरेटरी में जाके, तो वो सेम आएगा अगर हम पानी की एक बूंद को निकाल के उसका टेस्ट करते हैं अलग से। तो पानी की एक बूंद और समुद्र का पूरा पानी, उस केमिकली अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो वो एकदम समान आएगा, बट दोनों में क्वांटिटी का बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, विनीत प्रो, आपने उंगली में जो अंगूठी पहनी है वो सोने की है? हाँ? नहीं प्रभु। किसी ने अगर सोने की अंगूठी पहनी है तो वो सोने की अंगूठी और जो एक पूरे की पूरे खान है जहां पे हजारों हजारों किलो सोना मिल सकता है, उस सेम नहीं हो सकता। वो क्वालिटी दोनों सोने की सेम हो सकती है, बट क्वांटिटी में बहुत बड़ा मेजर अंतर है। तो ये जो क्वांटिटी में जो मेजर अंतर है, ये हम में और भगवान में अंतर है। हाँ? इसलिए इस पे कंफ्यूजन कभी नहीं होनी चाहिए। अब भगवान जैसे 64 गुण अपने डिस्प्ले करते हैं पूर्ण रूप से, तो यही जीव उसमें से केवल और केवल 50 गुण डिस्प्ले कर सकता है, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में। और यही जीव जब परफेक्ट हो जाता है, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है और भगवत धाम चला जाता है, तब वो इन 50 गुणों को डिस्प्ले कर सकता है। दैट मीन्स हम परफेक्ट, अपने बेस्ट बेस्ट होके भी, मुक्ति की अवस्था में आके भी तकरीबन तकरीबन 80% ही भगवान की क्वालिटीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। अभी हम बहुत छोटी क्वांटिटीज में उन क्वालिटी को डिस्प्ले करते हैं। जो भगवान के 64 गुण है उसमें से भी केवल 50 क्वालिटी, और उसको भी बहुत थोड़ा डिस्प्ले करते हैं, बहुत थोड़ा। तो अभी सोचो, चौथे श्लोक में हम डिस्कस कर रहे थे, आपको अगर याद हो, इसी इसी बुक के, जहां पे बोल रहे थे कि इवन देवता भी भगवान के किसी भी प्रकार से इक्वल नहीं है। इवन देवता भी किसी रूप से भी भगवान के इर्द गिर्द नहीं भटकते, आसपास भी नहीं आते, पावर्स के कंपैरिजन में, शक्तियों के कंपैरिजन में। तो कैसे पॉसिबल है कि जब यहाँ पे एकत्वम की बात करी है तो हम अब अचानक से भगवान के समान हो गए? क्योंकि कई लोग ये आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि अरे, ईशोपनिषद कह तो रही है कि हम और भगवान एक ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं जो इसी का प्रचार कर रहे हैं कि हम और भगवान एक हैं, सिर्फ जानने का भेद है, साक्षरता का भेद है, रियलाइजेशन नहीं है तुम्हें अभी तक। ये प्रोसेस फॉलो करो और तुम भी भगवान बन जाओगे। प्रभुपाद जी एक जबरदस्त एग्जांपल दे रहे हैं परपोर्ट के अंदर।
प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर हम और भगवान दोनों सेम है? हम और भगवान सेम है अगर, तो हम माया में पड़े कैसे? सोचने वाली बात है, क्योंकि भगवान तो माया के प्रभु हैं, माया से परे हैं। और अगर हम और भगवान दोनों सेम होते, जैसे कई सारे स्पिरिचुअल ग्रुप क्लेम करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं, वो ये भूल जाते कि हम हैं ब्रह्म, मान लिया, बट हम बहुत छोटे से ब्रह्म हैं जो छोटी सी गलती से भटक सकता है। हम अणु हैं, विभू नहीं है, भगवान विभू हैं। हम बहुत छोटे हैं, स्पार्क हैं। वो स्पार्क में एक बूंद पानी डालो तो वो स्पार्क बुझ जाएगा, बट इस भभकती आग में आप पानी फेंकोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आग को। तो प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बोलते हैं कि अगर हम क्वालिटी में और क्वांटिटी में भगवान के समान है, तो फिर माया का प्रभाव हम पे पड़ा ही कैसे? वेरी रीजनेबल आर्ग्यूमेंट, यू नो। इसलिए मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बिना एक लिविंग एंटिटी की, एक जीव की जो एक्चुअल पोजीशन है वो और कोई देख नहीं पाता प्रॉपरली। इसलिए स्पिरिचुअली जब व्यक्ति जेन्युइनली एडवांस करता है, भगवान की शिक्षाओं का पालन करके, अनुपश्यति, प्रॉपर आचार्यों को फॉलो करके, वो ही व्यक्ति इस कंक्लूजन पे आता है कि मैं भगवान के समान नहीं हूं, मैं बहुत छोटा हूं और कुछ क्वालिटीज में उनसे मैच करता हूं, बस। इसलिए हम जो है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे के समान है। इसलिए जब वननेस की बात होती है, क्योंकि वननेस का बहुत प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, मुझे भी 10 साल लग गए भक्त बनने के बाद, 10-11 साल लग गए भक्त बनने के बाद, जब मैं जेन्युइनली किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो इस सिद्धांत के हिसाब से जीवन जी रहा था कि मैं और भगवान एक ही हैं। सिर्फ मैंने सुन रखा था तब, बट आप अपने हिसाब से जितने भी काफी सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो यूज तो करते हैं राम और कृष्ण और शिव जी की लीलाओं को, बट वो फाइनल गोल कहाँ पे लेके जाते हैं उस ऑडियंस को, कि हमें भी ब्रह्म में लीन होना है। हाँ, हम भी ब्रह्म में लीन होंगे, और गोल तो ब्रह्म में लीन होना है, बट इस रूपों से तुम अट्रैक्ट हो जाओ, और जो तुम्हें पसंद आए इस शॉपिंग लिस्ट में उसको चूज कर लो, और फिर उसी शॉपिंग लिस्ट की चॉइस के को इस्तेमाल करके सीढ़ी बना के तुम किस स्टेज पे पहुंचोगे कि मुझे ब्रह्म में लीन होना है। तो तुम्हें अगर राम पसंद है तो तुम राम को सीढ़ी बनाओ, तुम्हें कृष्ण पसंद है तो कृष्ण को सीढ़ी बनाओ, शिव जी पसंद है, गणेश जी पसंद है, हनुमान जी पसंद है, जो पसंद है तुम उसी को सीढ़ी बनाओ, और वो सीढ़ी बना के उस पर चढ़ जाओ, और फिर उस सीढ़ी को लात मारो, क्योंकि तुम्हें तो ब्रह्म में लीन होना है। वेरी वियर्ड अंडरस्टैंडिंग। इसलिए भगवान बोलते हैं ये जो जीव भूत महाबाहो चेतम धारते जगत, ये मेरी एनर्जी है, लिविंग एंटिटी, जीवात्मा भी मेरी एनर्जी। भगवदगीता में 7 चैप्टर में भगवान बोल रहे हैं ये जीव मेरी ही एनर्जी है। इसलिए एक परिवार में बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं, बट उन सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं। एक इंटरेस्ट होता है परिवार में, और अगर इंटरेस्ट सेम नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम है उस परिवार की वैल्यूज में। इसलिए हम सारे स्पिरिचुअल फैमिली हैं, जहां पे आत्मा भी है, परमात्मा भी है। फर्क क्या है? परमात्मा हर जीवात्मा को मेंटेन कर रही है। ये श्लोक प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस प्रभुपाद बहुत जगह कोट करते हैं, क्योंकि शास्त्र में बहुत कॉमनली इसको कोट किया जाता है। नित्य नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एक बहुनाम जो विददाति कामान। हम भी एटर्नल हैं, भगवान भी एटर्नल है, हम में भी चेतना है, उनमें भी चेतना है। हम में चेतना अपने शरीर को लेके है, उनमें चेतना पूरे के पूरे संसार को लेके। बट मेजर डिफरेंस क्या है हम में और भगवान में? एक बहुनाम यो विददाति कामा। वो एक भगवान, एक
हम बहुतों की इच्छाओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। बहुनाम विददाति कामा, कामा मीन्स इच्छाएं, बहुनाम मीन्स बहुतों की, सबकी, जितने भी जीव हैं उन सबकी इच्छाओं की पूर्ति में वो एक व्यक्ति लगा हुआ है। वो एक व्यक्ति सप्लायर है और हम सारे के सारे डिमांड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। इसलिए जीव आत्मा का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो कॉन्स्टेंटली प्लेजर सीकिंग है, हर समय आनंदमय अभ्यासा, हर समय आनंद की खोज में लगा हुआ है। जो अब ये क्वालिटी किसकी है? ये भगवान से क्वालिटी जीव की आ रही है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान हर समय आनंद में है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? राम, जो हर समय प्लेजर में, हैप्पीनेस में, आनंद में है। बट जीव क्या गलती करता है? जीव बोलते हैं तो ऐसा लगता है किसी और की बात करिए। हम क्या गलती करते हैं? हमारी मेजर मिस्टेक क्या है कि हम हैं तो स्पिरिचुअल बाय नेचर, हैं तो हम पूर्ण रूप से चिन्मय स्वरूप, बट हम इस जड़ जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में सुख खोजने की वजह से पूरी तरह से मिसगाइडेड है और मिसडायरेक्टेड है। और जब प्रभुपाद इसी पर्पोर्ट में एक बहुत ही हेवी स्टेटमेंट देते हैं, जिसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, बट उन्होंने दी है कि इसलिए जो रियल सेंटर है एंजॉयमेंट का वो कृष्ण है। और प्रभुपाद सिर्फ एक लाइन में कोट कर देते हैं, वो सेंटर क्या है? उस रस डांस का, जो भगवान की रास लीला है, उसका सेंटर है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं वी आर मेंट टू एंजॉय दैट हैप्पीनेस। एक जीवात्मा इतनी क्वालिफाइड है कि वो चाहे तो वो रस डांस, जो भगवान की रास लीला है, उस तक में जाके एंजॉय कर सकती है। केवल और केवल इन सिद्धांतों को सही से समझना जरूरी होगा और इसके हिसाब से जीवन जीना और जीवन शैली बनाना बहुत जरूरी होगा, इन सिद्धांतों के हिसाब से। और यहाँ पे रियल वननेस आती है, जहाँ पे मटेरियल क्वालिटीज, किसी भी प्रकार के निर्गुण, मोह, शोक, कोई मटेरियल क्वालिटीज की जगह नहीं है, कोई प्रकार के इल्यूजन की, मोह की जगह नहीं है, और कोई प्रकार के लैमेंटेशन, एंजाइटी, शोक की जगह नहीं है। अब ये अचीव कैसे किया जाए, ये इस चैप्टर का फाइनल कंक्लूसिव पॉइंट है कि इसको अचीव कैसे करना है। ये अचीव किया जाता है जब कोई भगवान के पूर्ण रूप से शरणागति लेता है। क्यों? हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। आप अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में उसी व्यक्ति को बताओगे जो आपका ट्रस्टवर्दी होगा। अदरवाइज आप अपने प्राइवेट लाइफ में एक्सेस किसी को भी नहीं दोगे। जिस व्यक्ति पे आप पूर्ण ट्रस्ट करते हो, पूर्ण मतलब 100% ट्रस्ट करते हो, उसी को सिर्फ अपनी प्राइवेट लाइफ का एक्सेस दोगे आप। तो जो भगवान की रासलीला है, भगवान का जो वृंदावन धाम है, भगवान की जो ब्रज लीला है, वृंदावन में जो उनके अपने गोप सखाओं के साथ, माता पिताओं के साथ, जितने भी ब्रजवासी, एल्डरली ब्रजवासी हैं, या जितने भी गोपीज है, राधा रानी है, उनके साथ उस लीला में एंट्रेंस वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो पूर्ण शरणागति की स्टेज पे आ गया होगा। 7.14 वर्ष खोला मेरे प्रभु भगवद गीता का 7.14। देवै एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। हम इस समय भगवान की जो देवई, जो गुणमयी है, जो 3 गुणों द्वारा हमें बांध के रखी है, जो भगवान की शक्ति, उस 3 गुणों द्वारा बांधी गई जो शक्ति है भगवान की, उसके अधीन फंसे पड़े हैं बहुत बुरी तरह। बहुत बुरी तरह उस शक्ति के अधीन हैं। और हम, लगता है हमें ऐसा कि हम कंट्रोल में हैं। ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, बट बहुत ही पूरी तरह हमें सिर्फ केवल नचाया जा रहा है। अभी हर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है,
हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो कंट्रोल में है। इसलिए भगवान तीसरे चैप्टर में बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः सर्वाणि सर्वतः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकारवश एक मूढ़ा व्यक्ति क्या सोचता है, मैं सब कुछ कर रहा हूं। असली में हो क्या रहा है, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हम सिर्फ गोते खा रहे हैं और पूरी तरह से कंट्रोल में। मैं एक स्क्रीन शेयर करूं मेरे प्रभु? यस मैं एक प्रभु। इमेज दिखाना चाहता हूँ। यस यस। ये देख रहे हो? यस प्रभु। स्क्रीन पे राइट में देखो तो कठपुतली। सबको दिख रहा है राइट साइड में स्क्रीन पे? ये 3 देवी ऊपर हैं और यहाँ नीचे 2 लोग काम कर रहे हैं, कोई बॉस है तो कोई लेबर है। स्क्रीन पे अगर आप देखोगे तो अब ये तीन जो ऊपर 3 देवी जैसी 3 पर्सनालिटीज दिख रही हैं, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये हमें कठपुतली के हिसाब से हमें नचा रहे हैं। और एक व्यक्ति क्या सोचता है, ओह आई एम IT प्रोफेशनल, ओह आई एम लेबरर, ओह आई एम हाउसवाइफ, मैं तो घर चलाती हूँ, अरे मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो स्कूल जाता हूँ। हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के अंदर फंसा हुआ है और प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों के हिसाब से जैसे जैसे उसको चलाया जा रहा है वो वैसे वैसे चलता है, जैसे जैसे उसको नचाया जा रहा है वो वैसे वैसे नाचता है। और हर व्यक्ति यही सोच रहा है मैं कंट्रोल में हूँ। बट अगर तुम कंट्रोल में हो तो फिर अपने गुणों के बाहर आके एक्ट करके दिखाओ एक बारी भी। अगर हम नियंत्रण में हैं हर चीज के तो अपने गुणों के बाहर आके एक्ट करके दिखाए ना कोई। जो तमोगुण में है उसको सत्वगुण में आने के लिए कोर्सेज करने पड़ते हैं। हाँ, एक्सट्रीम गाइडेंस में डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, कितने कष्ट से निकलना पड़ता है, तब वो अपने गुणों को इम्प्रूव कर पाता है, लोअर से हायर में आ पाता है। एक व्यक्ति सत्वगुण में अगर जीवन जी रहा है, क्योंकि नीचे गिरना आसान है, जल्दी हो जाता है, तो उसको बुरी संगत करनी पड़ती है, अपनी आदतें बिगाड़नी पड़ती हैं, तब वो लोअर मोड्स में आके काम करता है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम फ्री विल में जी रहे हैं, बट इट्स एक्चुअली नॉट। तो अभी ये जो 7:14 सामने ले आओ, जो भगवान बोल रहे हैं कि गुण ही कर्मानि सर्वस्व, ये जो प्रकृति के 3 गुणों में जो तुम पूरी तरह से फंसे हो, हाँ, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है। और दुरत्या, दुरत्या का क्या ट्रांसलेशन है वर्ड देखो तो, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, बहुत कठिन है इससे बच पाना। फिर बचे कैसे, अगर भगवान की माया शक्ति से बहुत कठिन है निकलना। अगली लाइन में भगवान उसका आंसर दे रहे हैं, जो ये प्रभुपाद जी परपोर्ट में कोट कर रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति ते। जिसने भी मेरी शरण ली, क्यों, क्योंकि ये मेरी माया है। अगर तुम मेरी शरण में आते हो, अब भगवान की शरण में आने का क्या मतलब है, भगवान की शरण में आने का मतलब है हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो गॉड सेंटर्ड हो, कृष्णा सेंटर्ड हो। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत चूज करके इस्कॉन के का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे वो कार्य किए जाते हैं जिसमें कृष्णा सेंटर है। हाँ? कृष्ण भावना भावित, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ, ये वो संघ है जहाँ पे कृष्णा भावना भावित होकर कार्य किए जाते हैं, जहाँ पे भगवान को सेंटर में रख के कार्य किए जाते हैं। और जितना हम ये कार्य कर पाएंगे, मायाम एतम तरंति, यही माया जो 3 गुणों में बांध के रखी है, यही तरंति तार देगी, फ्री करने लगेगी हमारे को। ठीक है, स्क्रीन एग्जिट कर लो। इसलिए ना ही भगवान ना ही जीव निराकार है, भगवान भी व्यक्ति हैं और हम भी व्यक्ति हैं। भले आत्मा के स्तर पे भी जीव पूर्ण रूप से व्यक्ति है, और ये सच्चिद आनंद हमारा स्वरूप है। हम
इटर्नल भी हैं, पूर्ण रूप से ज्ञान में भी हैं और आनंद में भी हैं। ये हमारा स्वरूप है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति इससे पूर्ण रूप से कॉन्ग्रेसेंट है, इस अंडरस्टैंडिंग पे पूरी तरह से स्थापित है, क्लियर है, तो ऐसे जो महात्मा, ऐसे जो ग्रेट सोल्स हैं, वो बड़ी रेयर हैं, बट उनको परफेक्शन भी गारंटेड है। और ये अगर कोई अटेन कर ले तो फिर किसी प्रकार का ना शोक है, ना मोह है, कोई इल्यूजन नहीं है, जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त है, और ये सारी की सारी चीजें वो इस एक लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकता है अगर वो इन सिद्धांतों पे अपना जीवन जीता है। तो ये चैप्टर का क्विक समरी ये है कि भगवान और हम एक हैं, बट पर्पस में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारे में और भगवान में क्वालिटेटिव वननेस है। हाँ, इसलिए अगर कृष्ण की इच्छा है कि सारे जीव वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, और भगवान के एक शुद्ध भक्त की भी इच्छा है कि सारे जीव वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए भगवान की सेवा में, भगवान के अंश होने के कारण, तो वो शुद्ध भक्त भगवान का और कृष्ण दोनों वननेस की स्टेज में आ जाते हैं, एकत्वम की स्टेज में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का गोल एकदम सेम है। कृष्ण का गोल क्या है? सारे जीवात्माओं को अपनी सेवा में वापस लगाना, क्योंकि वो उनके अंश, भगवान के अंश है सारे जीव, और उनकी ओरिजिनल पोजीशन भगवान की सेवा में है। और भगवान का एक शुद्ध भक्त भी इसी ही कार्य में लगा है कि सब जीवात्माओं को भगवान की सेवा में पुनः स्थापित करे। तो भगवान का शुद्ध भक्त और कृष्ण दोनों वननेस है। अब शुद्ध भक्त भगवान नहीं बनता, बट शुद्ध भक्त और भगवान दोनों सेम मिशन स्टेटमेंट कैरी करते हैं। इसलिए ऐसा जो भगवान का शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद जी की कैटेगरी का, ये भगवान जितने ही इंपॉर्टेंट है, भले ही भगवान ना हो, बट कृष्ण जितने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों का, इनका और कृष्ण का मिशन स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। और जब ये किसी के जीवन में आते हैं तो चमत्कार बहुत जल्दी देखने को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। इसलिए नारद मुनि का गोल क्या है? नारद मुनि भ्रमण कर रहे हैं पूरी सृष्टि में एक मिशन स्टेटमेंट लेके, कैसे जीवों को वापस भगवान की सेवा में पुनः स्थापित करना है। बस यही एक गोल है नारद मुनि का, यही एक गोल है भगवान के सब शुद्ध भक्तों का। और जितना हमारा भी यही गोल होता जाएगा कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, और जितने ज्यादा लोग बाहर हो सके उनको भगवान की सेवा में पुनः स्थापित करें, पुनः रीइंस्टेट करें, तो हम और भगवान दोनों सेम मिशन स्टेटमेंट होने के कारण एकत्वम की स्टेज पे आ जाएंगे। हरे कृष्णा। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। पृथ्वी माता जी, आपका क्या क्वेश्चन था? प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर जो उत्तम स्टेज के जो डिवोटीज हैं, अगर वो लाइफ में कुछ इस तरह से फेस करते हैं कि अम, एक आप कभी भी किसी का मिसबिहेव एक लेवल तक आप टॉलरेट कर रहे हो, या ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि बोलना ही चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए, या हर टाइम इग्नोर करके ही कि हाँ हर चीज में वो भगवान का अंश ही देखें और चुप रहें बस? देखो, इग्नोर करना, टॉलरेट करना एक बहुत ही एडवांस्ड क्वालिटी है, और ये हम सब भक्तों को सीखनी चाहिए। बट आप अगर टॉलरेट कर रहे हो और वो टॉलरेट करने की वजह से आप ही डिस्टर्ब हो गए मेंटली और स्ट्रेस्ड आउट हो गए, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि आपने उस भगवान के अंश को तकलीफ ना देने के कारण इस भगवान के अंश को दुखी कर दिया, जो आप खुद हो, राइट? जी। तो आपकी अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले है। तो अगर उस इशू को एड्रेस करके आपकी भक्ति इंप्रूव होती है, राइट, तो वो इशू को एड्रेस करना चाहिए। बट अगर हर समय हम अपने ही बारे में सोचें तो होगा क्या कि हम खुद वीक पड़ते जाएंगे स्पिरिचुअली, राइट? जी। क्यों? क्योंकि हम बड़े सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। हमें टॉलरेट करने की शक्ति तो चलो दूर की बात है, खत्म ही हो गई, बट
रियलिटी फैक्ट ऑफ द मैटर ये रहेगा कि हम किसी भी प्रकार से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को, ऊपर नीचे जो हमारे को तकलीफ दे रहे हैं, उसमें अपने इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाएंगे। नेचुरल ट्रीटमेंट कोल्ड का एक ऐसा होता है कि आप उसको नेचुरली ठीक होने दो। उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल उसी लेवल का स्तर का वायरस आपको इफेक्ट नहीं करता, उससे स्ट्रॉन्गर आना पड़ेगा। तो हर बारी आर्टिफिशियल मीन्स से अपने ऊपर आने वाले थोड़ी सी भी तकलीफ को लेकर रिएक्ट करने से होता क्या है कि आप इम्यूनिटी अपनी वीक कर लेते हो। तो स्पिरिचुअली भी इम्यूनिटी चाहिए हम सबको, बट वो कब तक चाहिए? जब तक आप इतने परेशान ना हो जाओ कि आप हैंडीकैप्ड हो रहे हो और आपकी भक्ति खराब हो रही है। और जब अगर वैसा होने लगे कि आपकी बस की बात नहीं है हैंडल करना और अब आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तब किसी सुपीरियर को इन्वॉल्व करना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो किसी भी स्टेज पे हो सकता है, घर में भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट करना चाहिए। देन टॉलरेट करना, अपने ऊपर अत्याचार करना है। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर पा रहे हो। आपका एंथुजियाज्म, प्लीज याद रखना, सबके लिए ये लागू है, हमारा एंथुजियाज्म हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हमारे एंथुजियाज्म में, अगर हमारे भक्ति के उत्साह में किसी भी प्रकार से कुछ बाधा आ रही है, तो उसको एड्रेस करना हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर ऐसे ऐसे बनावटी दुनिया में नहीं जीना चाहिए, रखना चाहिए खुद को कि भगवान कोई चमत्कार करेंगे और कोई भक्त समझ लेगा मेरे मन का भाव और कोई भक्त आ जाएगा बात करने। अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो उस सिचुएशन को लेके किसी सुपीरियर व्यक्ति के साथ डिस्कस करना चाहिए। बट माय सजेशन इज कि अगर आप हैंडल कर पा रहे हो तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसको टॉलरेट करना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ का स्टाइल ही ऐसा है कि बहुत तकलीफ देगी। और हर बारी अगर आप एंटीबायोटिक्स खाते रहे तो उसके बाद आपके सामने कोई चुटकी भी बजाएगा ना तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, कह रहे तमीज भी नहीं तेरे को, मेरे हाथ मेरे सामने देख कैसे कर रहा है तू? क्यों? क्योंकि आपने अपनी इम्यूनिटी को इतना कमजोर कर लिया। इसलिए हम देखते हैं जब बहुत महान भक्त हैं, प्रभुपाद को देखते हैं, कितने सारे सन्यासी शिष्यों को देखते हैं, उनकी स्टोरीज, उनकी बात सुनते हैं, इतने बड़े बड़े प्रेशर्स को वो कैसे हैंडल करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समय के साथ ग्रेजुअली ग्रेजुअली इम्यूनिटी इतनी बढ़ा ली है कि जो चीज हमारे को सुसाइडल कर सकती है उनको उसका फर्क भी नहीं पड़ता है। तो इसलिए ग्रेजुअली इस पे करना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बिल्ड करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी का? प्रभु जी अगर टाइम है तो क्विकली इसी पे आगे पूछना चाहूंगा। हाँ बोलिए ना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड को। बोलिए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि गीता में भी श्री कृष्ण ने विषमपिता मैं तक को भी नहीं छोड़ा कि आप तो धर्म के टाइम पे चुप रहे जहाँ पे आपको बोलना चाहिए था। और इधर प्रभुपाद जी को भी मैंने कई बार स्टेटमेंट्स सुने हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जिसमें उन्होंने रास्कल्स वगैरह यूज करके उनको मतलब अपना रास्ता बताया है। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में भी बोला था उन्होंने। तो जहाँ जरूरत थी वहां वो बोले हैं। करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि एक उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप किसी, चाहे वो बुरा हो अच्छा हो, उसमें आप ना ना ना, महात्मा गांधी कोई प्रभुपाद पे अटैक नहीं कर रहे थे जो प्रभुपाद को टॉलरेट करना था। प्रभुपाद एक गुरु के रूप में, एक आचार्य को, एक सिद्धांत को स्थापित कर रहे थे, एक आचार्य के रूप में, कि भगवत गीता को जबरदस्ती नॉन वायलेंट किताब बता के प्रचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नॉन वायलेंट है ही नहीं। आप प्रभुपाद तो एक सिद्धांत एस्टेब्लिश कर रहे थे। प्रभुपाद का एग्जांपल तो यहाँ पे बिल्कुल मैच करता ही नहीं है।
एक साधु का कठोर बोलना अगर वो अहंकार के बेसिस पे है कि अरे मेरी बेइज्जती कर दी, ले तेरे को तो सुनाता हूँ, मैं श्राप देता हूँ तेरे को, तो वो उसकी वीकनेस है। बट एक साधु का, एक आचार्य का कठोर कठिन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देना एक सिद्धांत को एस्टेब्लिश करने के लिए है, तो वो तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे लागू नहीं होता जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर। ये जो माता जी पूछ रही है, तो जब हम पे कोई कर रहा हो, हमें परेशान कर रहा हो पर्सनली, महात्मा गांधी तो कब के चले गए 47 में, प्रभुपाद तो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं 74 में। तो जब हम पे कोई तकलीफ, हमें कोई तकलीफ दे रहा हो, हमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो, उसको कैसे हैंडल करना है, मेरा आंसर उसके ऊपर था स्पेसिफिकली। ना फिर ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा गलत समझा था इसको कि हाँ, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना तो एक आचार्य की ड्यूटी है, क्योंकि सोए हुए जीवों को जब जगाना पड़ता है, तो हम सारे उसी कैटेगरी के हैं जो कई बार पहले अलार्म से नहीं उठते, और हमारे को अलार्म पे अलार्म, अलार्म पे अलार्म, अलार्म पे अलार्म बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। जितनी ज्यादा गहरी स्लीप में व्यक्ति सो रहा होता है, उतने ही अलार्म बजते रहते हैं, बजते रहते हैं। कई बार सामने वाले को व्यक्ति को आगे बोलना पड़ता है, उठो, बहुत हो गया तुम्हारा, उठो, जीव जागो, जीव जागो। गोरा चंद्र बोले, ओठा नित्र जाए माया पर पश्चर्य खोले, समथिंग दैट भजन इज देयर। जीव जागो, गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, जागो अपनी सोई हुई अवस्था से भी। तो ये तो गुरु का काम है, सोई हुई अवस्था से उठाना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, हरे कृष्णा। अनंतरा शीर्ष उपनिषद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे